चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 6 लगाते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और इसका जो विकर्ण है ए सी, कोण ए को, इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटता है, यानी कि इतना भाग इतने भाग के बराबर होगा कोण का। तो हमें सिद्ध करना है, इसमें दो चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। पहली चीज़ है हमें कि यह मतलब यह का क्या मतलब है, जो ये विकर्ण है ए सी कोण सी को भी, यानी कि इसके सामने वाला कोण जो है सी को भी समद्विभाजित करता है। और दूसरी चीज़ हमें क्या सिद्ध करनी है, ये जो समांतर चतुर्भुज है क्या है, एक समचतुर्भुज है। यानी कि समचतुर्भुज में क्या होता है, ये चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और बाकी के सारे गुण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के भी होते हैं उसमें। तो चलिए इसे हम हल करना शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ हम लिख लेते हैं, हमें क्या सिद्ध करना है, यह है कोण सी को समद्विभाजित करता है। और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, दिया है हमें दिया हुआ है, ये क्या करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। और क्या है ये, ए बी सी डी चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या करता है ये, विकर्ण ए सी क्या करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो देखिए, जैसा कि हमें सवाल में दिया हुआ है, चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी भुजा समांतर होगी भुजा डी सी के, और ए डी भुजा समांतर होगी बी सी के। ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें ये कोण भी, विकर्ण ए सी क्या करता है, इस कोण को भी समद्विभाजित करता है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इन कोणों के नाम रख लेते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है कि विकर्ण ए सी क्या करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि क्या हो जाएगा, कोण 1 क्या होगा, बराबर होगा कोण 2 के, कोण 2 के। और इसका कारण क्या होगा, ये हमें दिया गया है। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, ये जो जब हमारी भुजाएं ए बी भुजा डी सी के समांतर है तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कोण 1, और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, ये 4 है, और ये भुजा डी सी है, और ये भुजा ए बी है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इस भुजा ए सी के, विकर्ण ए सी के लिए क्या होगा, ये एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे, और कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के। और इसका कारण क्या देंगे, भुजा ए बी, चूंकि भुजा ए बी
समांतर होगी भुजा BC के, तो ये क्या होगा कि एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ये क्या है जी, चलिए मिटा देते हैं। तो अब ये क्या है, कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के, और कारण क्या होगा, भुजा AB समांतर है भुजा DC के, ये क्या है, इस समांतर भुजाओं के एकांतर अंतःकोण है। अब क्या है, अब हमें क्या बचा हमारे पास, कोण 3, इसमें कोण C में क्या बचा है, कोण 3। अब ये कोण 3 किसका है, अगर हम दूसरी फिगर बनाएं, ये दूसरी फिगर होगी भुजा AD के लिए और भुजा BC के लिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कोण बनता है, कोण 2 और कोण 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, और इसका कारण क्या होगा, क्योंकि भुजा AD समांतर है भुजा BC के, और ये क्या है, ये दोनों क्या है, उसके एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण है। अगर ये दोनों एकांतर कोण है तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इससे हमें क्या चीजें मिल गई, इससे हमें देखिए, अब कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ये तो हमें सवाल में दिया गया था, और कोण 1 किसके बराबर है, कोण 4 के, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। और कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के। तो इस तरह क्या निकलता है हमारा, तो इस प्रकार क्या होगा, अगर हम देखें तो हमें सिद्ध क्या करना था, कोण C को क्या है, समद्विभाजित करता है, यानी कि कोण 3 क्या हो जाए, कोण 4 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कोण 1 जो है बराबर निकाला हमने कोण 4 के, और कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के, और कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के। तो इस तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, या फिर इन्हें आप समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 और इसे समीकरण 1 बना करके इनमें दोनों की वैल्यू पुट करके ये लिख सकते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो गया हमारा, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। तो अगर कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा तो ये क्या सिद्ध करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। तो क्या हुआ, हमारा ये पहला पार्ट इसका सिद्ध हो गया। तो चलिए अब दूसरा भाग करते हैं।
तो चलिए इसका दूसरा भाग सिद्ध करते हैं। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है इसका मतलब क्या है, इसकी चारों भुजाएं हमें क्या सिद्ध करनी होंगी। समचतुर्भुज में क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है इसमें, ये विकर्ण ए सी क्या करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब एक कोण किसके बराबर है, कोण 2 के। और ये क्या है हमें दिया हुआ है। तो इसमें देखिए फिगर में ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और जिसका क्या होगा, ये कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 1 के। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। इसका कारण लिख देंगे, ये क्या है, एकांतर कोण है। तो अगर कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा और कोण 2 किसके बराबर है, कोण 1 के, तो इसका मतलब क्या है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 2 बराबर है कोण 2 किसके बराबर होना चाहिए, कोण 3 के, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है। और ये अभी हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो ये सारे कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब केवल इस फिगर में देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, हम ये कह सकते हैं कि कोण ए किसके बराबर है, कोण 3 के, क्योंकि ये हमने यहाँ लिख लिया है। क्योंकि ये कोण 1 कोण 4 के एकांतर कोण है और एक कोण 2 क्या दिया गया है, हमें बराबर दिया गया, क्योंकि ये विकर्ण ए सी क्या करता है, इसे समद्विभाजित करता है। और कोण 2 कोण 3 का क्या है, एकांतर कोण है। तो ये क्या होंगे, ये सारे बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। और जिस त्रिभुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजा, उन कोणों के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजा कौन सी होगी, कोण 1 के सामने की भुजा है बी सी। कोण 1 के सामने की भुजा है कोण बी सी और कोण 3 के सामने की भुजा है ए बी। ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और इसका कारण क्या होगा, समान नहीं, त्रिभुज में समान या बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। क्योंकि कोण 1 और कोण 3 क्या है, बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजा, कोण 3 के सामने की भुजा हो जाएगी भुजा ए बी और कोण 1 के सामने की भुजा हो जाएगी भुजा बी सी। तो ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसी तरह क्या है, हमारा दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज ए सी डी। तो ए सी डी में क्या है, कोण 1 के सामने की भुजा क्या होगी, या पहले ये लिख लेंगे, कोण 2 बराबर है कोण 4 के। और
कोण 2 के सामने की भुजा होगी हमारी BC, और कोण 4 के सामने की भुजा है AD। इसका कारण भी क्या होगा, त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती है, वो भी बराबर होती है। बराबर होती है। तो इस प्रकार क्या हुआ, DC AC के बराबर हो गया, DC भुजा AC के बराबर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये भुजा BC भुजा AC के बराबर, और DC भुजा किसके बराबर है, भुजा AD के। और ये क्या दिया हुआ हमें, एक समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी कि क्या है होगा, AB बराबर होगी DC के, ठीक है ना। AB बराबर होगी DC के, और AD बराबर होगी BC के। AD बराबर होगी BC के। देखिए, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए, DC हमारा किस में आता है, AC में। यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसमें हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है हमारा, BC बराबर AB, BC बराबर AB, और हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सामने वाली भुजाओं का जोड़ा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो BC बराबर क्या है हमारा, समीकरण 1 में BC बराबर है AB, लेकिन हम BC बराबर क्या है हमारा, AD होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, BC बराबर AD होना चाहिए, और BC बराबर हमने AB निकाल रखा है। ठीक है, और AB बराबर हमने क्या, हमारा क्या होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज के नियम अनुसार कि AB बराबर होना चाहिए DC, AB भुजा बराबर होना चाहिए DC, लेकिन हमने AB बराबर क्या निकाल रखा है, DC। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, हमें कौन कौन सी भुजा मिल गई, AB भुजा, BC, AB भुजा BC, भुजा AD, और भुजा DC। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये सारी भुजाएं हमने क्या सिद्ध कर दी, आपस में बराबर। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, जब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये चतुर्भुज ABCD क्या है, ABCD एक क्या है, समान, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। देखिए, ये हमने किस हिसाब से लिखा है, क्योंकि ये क्या है, AB बराबर DC क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये हमें समचतुर्भुज दिया गया है, और AD बराबर BC। यहाँ पर इसका कारण भी लिखेंगे, समांतर
चतुर्भुज की हम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये क्या है, इसके सम्मुख भुजाएं हैं, तो इसलिए क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और ये हमने पहले ही निकाला था BC बराबर AB और DC बराबर AC, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये सारी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और जो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।